बच्चों नमस्कार। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका संध्या पांडे एक्सपेंड नॉलेज एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम कवर करने जा रहे हैं सुगम संस्कृत भाग 3 सिंपल टेस्ट पेपर का पार्ट 4। इस वीडियो में इससे पहले हमने जो है तो सिंपल टेस्ट पेपर के 3 पार्ट बना दिए हैं। आज ये हमारा चौथा और अंतिम पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने अभी तक गद्य पद्य और नाट्यांश वाले भाग को कंप्लीट करा दिया है। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 अधोलिखित पद्यांश अन्वय रिक्त स्थानान पूर्यत। इसमें क्या करना है, अन्वय द्वारा खाली स्थान को पूरा करना है। ठीक है ना। तो ये आप लोगों से बन जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सेकंड चैप्टर का है, अन्वयुक्त शब्द है, फिर भी हम कंप्लीट किए दे रहे हैं। ठीक है। यह क्या अजय जानम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विज्ञानम भज, यहाँ पे विज्ञानम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अन्वय में क्या होता है, एक एक शब्द को अलग कर दिया जाता है और जिस प्रकार जिससे हमारा सेंटेंस एकदम सही और सटीक हो तो अन्वय में उस तरह से शब्दों को सेट करके लिखा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे विज्ञानम भज, दीनेभ्यः दीन जनेभ्यः, तो यहाँ क्या हो जाएगा दानम, यहाँ पे दानम अर्पय, जबकि आपके श्लोक में अर्पय दानम लिखा हुआ है। ठीक। निज राष्ट्रस्य, यहाँ पे हो जाएगा उत्थानम, यानी अपने राष्ट्र की उन्नति करो। एकदम सीधा है ना। जैसे क्या लिखा है, त्वम ज्ञानम अर्जय, तुम ज्ञान अर्जित करो, विज्ञान को भजो, दीन जनेभ्य माने जो गरीब दुखी लोग हैं है ना, उनके लिए दान अर्पित करो, उनको दान दो, अपने राष्ट्र का उत्थान करो। यस्मात यानी जिससे, त्वम यानी तुम क्या कर रहे हो, अन्नम पानम है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अन्नम। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसे देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। लेकिन अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे मार्क्स पूरे नहीं आते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आप इसका आंसर लिखें तो उत्तर आप जरूर डालें। ठीक है ना। उत्तर डालेंगे और उत्तर डालने के बाद ये क्या लिखा हुआ है, रेखांकित, जो रेखांकित शब्द है ना, इसी से हमें प्रश्न निर्माण करना है, इसी शब्द के आधार पर। लेकिन कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, खाली क्वेश्चन मार्क वाला जो शब्द होता है उसको लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, या फिर उसको भी बहुत ज़रूरी नहीं समझते हैं, जिससे हमारे पूरे मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें लिखना कैसे चाहिए, एक बस मैं बता रही हूँ। तो इसमें जैसे लिखा है मकरह है ना, मकरह सलीलात है तो कस्मात हो जाएगा। पंचमी विभक्ति है इसमें, तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क शब्द बनेगा वो भी पंचमी विभक्ति का बनेगा। ठीक है ना। बही है और फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगच्छत हो जाएगा। ठीक। इसके बाद यहाँ ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो यहाँ हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। यदि हम ये काम पूरा करते हैं तो हमें पूरे मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी हमारा नंबर नहीं काटेगा। ठीक है ना। लेकिन यदि हम ये गलती करते हैं, खाली ये कोई उत्तर डाल के खाली क्वेश्चन मार्क एक शब्द लिख के लगा देते हैं ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, तो हमारे मार्क्स कटने की पूरी आशंका बनी रहती है। या फिर हम कुछ और भी गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द का निर्माण तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ हमने क्या कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। इससे भी क्या हो जाता है, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, पूरा सेंटेंस लिखना है ना, माने पूरा वाक्य जो है तुम्हारा प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। और चूंकि जब हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है कि आपको प्रश्न निर्माण करना है, तो हम प्रश्न निर्माण उत्तर में करेंगे और विधिवत करेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए भवता है, तो भवता हटेगा, तो भवता के स्थान पर क्या आ जाएगा, कह आ जाएगा। तो आप लिखोगे भवता है पत्रम प्राप्तम है, तो हो जाएगा कह पत्रम प्राप्तम। ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए त्वम अल्पकाय अस्य, यानी तुम दुबले पतले शरीर वाले हो, तो त्वम कीदृशम हो जाए। कीदृशम का अर्थ होता है कैसा, किस प्रकार का है ना, किस ढंग का। तो यहाँ पे हो जाएगा कीदृशम। ध्यान रखिएगा, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए है ना। त्वम अल्पकाय अस्य यानी त्वम कीदृशम अस्य, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए स्वदेश, राजा स्वदेशे पूजते, तो स्वदेशे लिखा हुआ है, तो राजा कहाँ पूजा जाता है, तो कुत्र हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुत्र हो जाएगा। तो बनेगा सेंटेंस कैसे, राजा कुत्र पूज्यते, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर उष्ट्रः ग्राम्य पशु अस्ति, देख रहे हैं ऊंट जो है ग्रामीण पशु है, गांव का पशु है, तो उष्ट्रा के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, कह लिख देंगे है ना। कह ग्राम्य पशु अस्ति।
अस्त के आगे क्वेश्चन मार्क। हमने आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से विधिवत ढंग से बताया है, तो आप चाहे ये सेंटेंस आए या ना आए, जो भी सेंटेंस आए तो आपको सॉल्व इसी तरह से करना है, ठीक है। आगे देखिए, कथाक्रम घटनाक्रम को मतलब क्या करना, सेट करके लिखना है। तो इसमें क्या है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या किया गया है, कहानी है ना, जो हमारे तृतीय पाठ में है। तो इसमें क्या किया गया, कहानी को ही क्या कर दिया, आगे पीछे, कहानी के क्रम को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो आपको लिखना है कि कहानी में पहला सेंटेंस कौन सा आया था, फिर दूसरा कौन सा आया था, तीसरा, इसी को सेट कर देना है, क्रमबद्ध करना है, ठीक है ना। तो पहला है रक्तमुखा जम्बुतरो मधुराणि फलानि खादत यश्म, फिर कराल अवशिष्ट, इसमें सारे सेंटेंस हैं, कराल मुखा अवशिष्टान जम्बु फलान सुपत्ने। तो यहाँ से सेट शब्द, सही शब्द हमारा क्या होगा, जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो होगा कुछ इस तरह से है। आप लोग देख लीजिए, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा सेंटेंस बनेगा बच्चों, तो वो हमारा पहला सेंटेंस बनेगा नद्याः तीरे रक्तमुखा नाम वानरः निवसत यश्म। फिर सेकंड बनेगा रक्तमुखा जम्बुतरो मधुराणि फलानि खादत यश्म। थर्ड नंबर बनेगा कराल मुखा सलीलात बहिरागत विश्रामम करोति। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर बनेगा वानरः कराल मुखम अतिथिम मत्वा जम्बु फलान अयच्छत, ठीक है। फिर 5 नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कराल मुखा अवशिष्टान जम्बु फलान स्वपत्नय प्रयच्छति आश्म। फिर इसके बाद हमारा ये 6 नंबर हो जाएगी, ये 4 नंबर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 6 नंबर हमारा ये हो जाएगा मकरस्य भार्या वानरस हृदयम खादितुम इच्छत। फिर इसके बाद हमारा 7 नंबर कौन सा होगा, ये होगा मकरः स्वपृष्ठे वानरम नीत्वा पुनः वृक्षम प्रति आयाति। 1 मिनट, यहाँ पे गड़बड़ होगा, ये 8 नंबर होगा बच्चों, ठीक है ना। और ये कौन सा होगा, ये वाला 7 नंबर होगा, ठीक है ना। क्या कहता है, पहले बंदर ये कहता है ना कि त्वरित बुद्धि वानरः अवदत् माम हृदयम तु वृक्षे एव रक्षितम अस्तु। तो ये 7 नंबर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 7 नंबर है, ये कौन सा नंबर है, 8 नंबर है मकर है। फिर इसके बाद मकर जो है तो बंदर को अपनी पीठ पर लेकर कहाँ पहुँचता है, पेड़ पर आता है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा 9 नंबर ये होगा बंदर जल्दी से कूदकर पेड़ में चढ़ जाता है ना, वानरः कूदित्वा वृक्षम आरोहत। फिर लास्ट वाला हो जाएगा विश्वासघातकः मकरः पश्चातापम करो स्वगृहं च गच्छति। तो इस तरह से कहानी को आप सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर हो जाएगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, है ना। ये उलट फेर कर दिया गया है, तो आपको सेट करके लिखना है। पेपर में आता है 5 नंबर 6 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आगे देखिए, अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पदानाम कृते उचितम अर्थम चित्वा लिखत। तो उचित अर्थ मतलब कि एक टाइप से आप समझ लीजिए पर्यायवाची टाइप में है, जैसे कोकिला बसंत समय कोकिला गास्यंत। तो कोकिला का एक शब्द और क्या इसमें बनेगा, काका, कौवा, तोता, मोर, तो पिकाह हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर। फिर डॉक्टर चंद्रा विज्ञान सुनते सततम प्रयासरता अहवत। तो सतत यानी होता है लगातार, निरंतर। तो इसमें जो है तो निरंतर होगा, सदा नहीं होगा, तदा नहीं होगा, प्रायः नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फिर सातु अमृत वृक्षाए। अमृत वृक्ष किसको बोला गया है, आंवले को अमृत वृक्ष बोला गया है, तो ये आंवलक वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। अर्थ मेलनम, ये भी इजी है, बन जाएगा। न्यूनम, न्यूनम का क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, ठीक है। अरण्यक, अरण्यक का क्या हो जाएगा बताइए, तो संसार से दिया हुआ है, ठीक। फिर क्या दिया हुआ, इदानीम दिया हुआ है। द्रुम, अरण्य यानी वन होता है, वन्य, वन यानी जंगल होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड नंबर हो गया। जगत यानी क्या होता है, संसार होता है, 3rd नंबर होगा। समारोह यानी उत्सव, ये हमारा 4 नंबर हो गया। 5th नंबर अधुना यानी अब, इदानीम यानी होता है इस समय, ठीक है, एक ही चीज़ है। फिर लास्ट में वृक्ष, वृक्ष का क्या हो जाएगा बच्चों, ध्रुमा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अर्थ मेलनम। इसको लिखना कैसे, एकदम सामने सामने लिखिएगा, चूँकि आप 8th क्लास के बच्चे हैं, है ना, ज़्यादा छोटे नहीं हैं। तो इस तरह से, जैसे इस तरह से है ना, ऐसे मैच छोटे छोटे बच्चे करते हैं, तो हमें सामने सामने लिखें, ताकि जो कॉपी भी चेक करे तो उसको भी थोड़ी आसानी हो और हमारी भी हैबिट अच्छी बने और हम अच्छे से लिख सकें, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अव्यय पढ़ाएंगे, कुछ ग्रामेटिकल पार्ट पढ़ा रहे हैं, है ना, स्टार्ट किए हैं, तो उसको हम पढ़ाएंगे। तो इसे आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। इससे संबंधित यदि कोई भी गलती हो रही है या कुछ भी आपसे नहीं बन रहा है, संस्कृत से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।